नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 10.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में मैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ NCERT टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 10.4 को डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, हम सीखेंगे यहाँ पे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दोस्तों, इसको समझाने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपको मैं बता दूं। सबसे पहले दोस्तों, आपने पढ़ा होगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या होता है। क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जब दोस्तों घड़ी की सुई जिस तरह से चलती है, जिस डायरेक्शन में चलती है, उसको कहते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, इस तरह से अगर हमने 11th क्लास में पढ़ा है, जब हम एंगल को दो तरह से मेजर करते थे, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब भी दोस्तों कोई रे या कोई लाइन क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको कहते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और दोस्तों, अगर इसके जस्ट अपोजिट चलता है, जैसे घड़ी की सुई इस तरह से जाए, अगर ये उसका उल्टा जाए तो ये होता है दोस्तों एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब दोस्तों एक आता है हमारा राइट हैंडेड सिस्टम। तो या राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी देख लें दोस्तों क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए इसमें राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं। कौन कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो फिगर को थोड़ा सा हम डिफरेंट बनाएंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये है आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये है दोस्तों यहाँ पे वाई एक्सिस, और ये है दोस्तों यहाँ पे जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का मतलब हो गया कि हमने पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को लिया है दोस्तों। एक्स का नेगेटिव इस साइड में यहाँ जाएगा, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। वाई इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव जाएगा और जेड क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों हम रोटेट करते हैं, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घूमकर वाई की तरफ जाता है दोस्तों। तो जब एक्स वाई की तरफ जाएगा दोस्तों, किस डायरेक्शन से? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोस्तों ये डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर दोस्तों कोई हम यहाँ पे स्क्रू रख दें, उसको स्क्रू को इस तरह से हम अगर घुमाएं तो दोस्तों ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। इसका जो प्रोग्रेशन है किस तरफ होगा दोस्तों? ऊपर की तरफ होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम y को x की तरफ रोटेट कराएं, जैसे देखिए ये y है और यहाँ पे दोस्तों है x और यहाँ पे दोस्तों है z। तो अगर हम y को दोस्तों x की तरफ लाएं, मतलब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाएं, तो दोस्तों लाने का मतलब दोस्तों अगर स्क्रू को हम इस तरह से घुमाएं तो दोस्तों ये नीचे की तरफ ये प्रोग्रेस करता हुआ दिखेगा। नीचे की तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों? नेगेटिव z, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव z, या पॉजिटिव z एक्सिस भी कह सकते हैं दोस्तों इसको, या नेगेटिव z एक्सिस। तो जब भी दोस्तों हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, मतलब x से y की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो स्क्रू है उसको अगर घुमाएंगे तो ये प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन जो है z एक्सिस का, उस तरफ प्रोग्रेस करता हुआ दिखाई देगा। और अगर दोस्तों हम स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं दोस्तों, यानी कि y से x की तरफ इस तरह से चलें, तो वो नेगेटिव z एक्सिस की तरह क्या करेगा, ये रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। यही होता है दोस्तों राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसी को दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इसी रूल को फॉलो करता है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम डिफाइन करेंगे इसमें, फिर उसको समझाएंगे कि कैसे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को ये फॉलो करेगा। तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। डेफिनेशन, मान लीजिए दोस्तों
ए वेक्टर और बी वेक्टर। दोस्तों दो वेक्टर्स हैं और दोनों ही वेक्टर दोस्तों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों द वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी दोस्तों कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, एक ही चीज है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is denoted by वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दोस्तों दो वेक्टर्स हैं यहाँ पे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इनका दोस्तों जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको डिनोट करेंगे, इस तरह से डिनोट करते हैं यहाँ पे। और डिफाइन कैसे करेंगे दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पे डिनोटेड बाय इतना एंड डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। दोस्तों आपको पता है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ वेक्टर बी है ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे है साइन थीटा। तो पहली चीज तो दोस्तों थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोस्तों इन दोनों के बीच का एंगल होता है। और क्या होता है, थीटा की वैल्यू दोस्तों 0 से लेकर 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है 0 डिग्री से लेकर या 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। या इसको लिख सकते हैं 0 लेस देन और इक्वल्स टू थीटा लेस देन और इक्वल्स टू पाई, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज दोस्तों पहले हम देखेंगे यहाँ पे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये होता है पूरा ए क्रॉस बी का जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड होता है। ये कोई वेक्टर है दोस्तों मॉड ए क्रॉस बी, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। दोस्तों इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए है कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको जो नया वेक्टर मिलता है वो भी एक वेक्टर मिलता है। तो क्या होता है वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि हमको कोई रियल नंबर मिलता है या कोई स्केलर मिलता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमको कोई वेक्टर मिलता है। तो वेक्टर मिलने का मतलब दोस्तों क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया दोस्तों। और कैप क्या देगा, इसका डायरेक्शन देगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के दोस्तों क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वही होगा दोस्तों जो एन कैप का डायरेक्शन होता है। और अब देखिए एन कैप का डायरेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों एन कैप का डायरेक्शन इस तरह से होता है दोस्तों कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर सच दैट, इस तरह से होगा दोस्तों कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड एन कैप फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम लिख सकते हैं दोस्तों, फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। इसका मतलब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और यहाँ पे दोस्तों है यहाँ पे बी वेक्टर। तो जब दोस्तों हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे ए क्रॉस बी, इसको ए क्रॉस बी मतलब हम ए से बी की तरफ जाएंगे ए क्रॉस बी, तो एन कैप दोस्तों कहाँ होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और यही दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगर हम बी क्रॉस ए आए दोस्तों, अगर बी से ए की तरफ मतलब बी क्रॉस ए निकालें, मतलब यहाँ उल्टा जाए, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों एन वेक्टर एन कैप का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस एन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे
तो माइनस एन कैप दोस्तों यहाँ मिल जाएगा। तो ये चीज़ हुआ दोस्तों। इसी तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ पे ए वेक्टर है दोस्तों और यहाँ पे बी वेक्टर है, तो अगर हम दोस्तों ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी का मतलब ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये ऊपर आएगा दोस्तों ए क्रॉस बी आएगा। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे है, यहाँ पे बी वेक्टर है और यहाँ पे दोस्तों है ए वेक्टर, अगर हम बी क्रॉस ए लें, यहाँ पे बी क्रॉस ए मतलब बी से ए की तरफ आए, तो दोस्तों इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स या पेज के अंदर साइड में परपेंडिकुलर होगा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा दोस्तों बी क्रॉस ए का। तो ये रही बात दोस्तों इसमें। तो एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना कि जो एन कैप होता है दोस्तों, जो एन कैप होता है ये परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होता है एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसका मतलब दोस्तों कि जो ए क्रॉस बी होता है, यहाँ पे जो ए क्रॉस बी होता है, ये जो वेक्टर है दोस्तों, ये हमेशा जो भी वेक्टर आएगा इसमें ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के। एंड जो दोस्तों ए क्रॉस बी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर का। जिस तरह से दोस्तों जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और वाई एक्सिस के, इसी तरह से दोस्तों ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर होगा और बी के भी। इसी तरह से दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों कि जो बी क्रॉस ए होता है हमारा, बी क्रॉस ए दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट की कोई वेक्टर आएगा, ये परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के। एंड जो बी क्रॉस ए है दोस्तों, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये परपेंडिकुलर दोस्तों होता है बी वेक्टर का। हमेशा आप ध्यान रखना यहाँ पे। अब मान लीजिए दोस्तों कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में से एक कोई वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है, तो लिखेंगे दोस्तों इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो दोस्तों दोनों में से अगर कोई भी एक जीरो वेक्टर है दोस्तों, तो थीटा को हम डिफाइन नहीं कर सकते दोस्तों, नॉट डिफाइंड। हमको नहीं पता है दोस्तों थीटा कितना होगा। तो ऐसे केस में दोस्तों हम ए क्रॉस बी को क्या लेंगे, यहाँ पे ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा दोस्तों जीरो वेक्टर। क्योंकि यहाँ से अगर दोस्तों ए वेक्टर जीरो है तो ए का मॉड क्या हो जाएगा, जीरो, और अगर बी वेक्टर जीरो है तो बी का मॉड कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे जीरो वेक्टर। अब थोड़ा सा दोस्तों प्रॉपर्टीज कह लीजिए थोड़ा सा इसमें, उसको मैं लिख देता हूं। जब भी दोस्तों दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ए क्रॉस बी निकालने पे मान लीजिए आता है सी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर। तो दो वेक्टर्स का दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेकंड दोस्तों इसमें प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए दोस्तों ए जीरो वेक्टर नहीं है और बी जीरो वेक्टर नहीं है दोस्तों, लेकिन इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है दोस्तों वो जीरो वेक्टर है। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो यहां से दोस्तों हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो दोस्तों इसमें देखिए मॉड ए वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर नहीं है, और बी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है। इसका मतलब ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, और एन कैप दोस्तों एक यूनिट वेक्टर है तो ये भी जीरो वेक्टर नहीं होगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, जीरो। साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे जीरो। तो इसका मतलब दोस्तों थीटा क्या हो सकता है, या तो जीरो होगा या दोस्तों पाई होगा। तो इस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, या कह सकते हैं दोस्तों वेक्टर ए इज कोलिनियर टू वेक्टर बी। दोस्तों डॉट प्रोडक्ट में पता होगा दोस्तों आपको कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, तो परपेंडिकुलर के केस में दोस्तों ए डॉट बी कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं
तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब दोस्तों कि इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर या कोलिनियर है, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो ये होगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों कोई भी वेक्टर हो वो हमेशा अपने कोलिनियर होता है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 वेक्टर। इसी तरह से दोस्तों जैसे ये है वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा दोस्तों ठीक इसके अपोजिट माइनस ऑफ वेक्टर ए, ये भी दोस्तों क्या है, कोलिनियर है या पैरेलल है। तो वेक्टर ए क्रॉस माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 0 वेक्टर। या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें ए क्रॉस बी दोस्तों होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। जहाँ पे दोस्तों मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ए क्रॉस बी का मॉडुलस है दोस्तों या मैग्नीट्यूड है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दोस्तों ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे थीटा क्या है, π/2 है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दोस्तों। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा मतलब साइन π/2 हो जाएगा यहाँ पे 1। तो इस केस में दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। किस केस में दोस्तों, जब थीटा की वैल्यू हो जाए यहाँ पे π/2। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फोर्थ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको पहले ही बताया गया है दोस्तों कि आई कैप जे कैप और के कैप क्या है दोस्तों, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं दोस्तों उसके अलोंग ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ हमने एक्स एक्सिस ले लिया, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है आई कैप, ये है दोस्तों यहाँ पे वाई एक्सिस, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है दोस्तों जे कैप, और इसके अलोंग जेड एक्सिस है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है यहाँ पे के कैप। तो मान लीजिए दोस्तों हमें निकालना है आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे दोस्तों क्या है यहाँ पे, कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये जाएगा यहाँ पे, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर की तरफ ये प्रोग्रेस करेगा, मतलब पॉजिटिव जेड की तरफ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे और साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई कैप जे कैप, दोस्तों दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। और एन कैप क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई कैप एंड जे कैप एंड अलोंग पॉजिटिव जेड, जेड पॉजिटिव जेड की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के कैप। तो दोस्तों ये तो 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो आई क्रॉस जे दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे के कैप। इसी तरह से दोस्तों हम कर सकते हैं आई क्रॉस जे, ऐसे ही जे क्रॉस के आएंगे हम, तो हमको मिलेगा दोस्तों जे क्रॉस के। दोस्तों जे क्रॉस के ये भी दोस्तों कहाँ जा रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से अगर दोस्तों हम जे क्रॉस के निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जे क्रॉस के आ जाएगा यहाँ पे आई कैप। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर हम के क्रॉस आई निकालें, के कैप क्रॉस आई कैप, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जे कैप। अब दोस्तों अगर सेम वेक्टर का उसी वेक्टर का उसी के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के, और ये हो जाएगा दोस्तों 0 वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर का अपने ही साथ दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 वेक्टर। तो ये रही बात दोस्तों आई कैप जे कैप और के कैप के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा। अब दोस्तों मान लीजिए दो वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल निकालना है, तो वैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में निकाला था। डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या था कि कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए
मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहां से भी हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जैसे ए क्रॉस बी है दोस्तों, ए क्रॉस बी ये दोस्तों इक्वल होता है, अगर हम ए और बी के पोजीशंस को इंटरचेंज कर दें तो दोस्तों यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है और ये हो जाता है बी क्रॉस ए। ऐसे ही दोस्तों अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए है दोस्तों तो ये होता है माइनस ए क्रॉस बी। ये दोस्तों थोड़ा सा मैं फिगर बना के इसका प्रूफ दूंगा आपको। जैसे ये मान लीजिए बी वेक्टर है दोस्तों और ये है यहाँ पे ए वेक्टर। तो दोस्तों जब हम ए क्रॉस बी लेंगे, यहाँ पे थीटा एंगल मानिए दोस्तों, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो जाएगा दोस्तों एन कैप, और यहाँ से दोस्तों ए क्रॉस बी हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ऐसे ही दोस्तों अब हम अगर बी क्रॉस ए ले लें दोस्तों, यहाँ पे मतलब बी क्रॉस ए, तो हमारा यूनिट वेक्टर दोस्तों नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा और हम इसको मान लीजिए n1 कैप लिख देते हैं। तो यहाँ पे बी क्रॉस ए हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा n1 कैप। दोस्तों n कैप और n1 कैप दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का ही मैग्नीट्यूड दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा 1 होगा, बट दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे n1 कैप को लिख सकते हैं माइनस n कैप, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, यहाँ पे n1 कैप और n कैप ठीक अपोजिट एक दूसरे के हैं, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो n कैप में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी डायरेक्शन में आएगा माइनस n कैप, मैग्नीट्यूड सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ n1 कैप की जगह दोस्तों माइनस n कैप लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, यहाँ होगा दोस्तों माइनस n कैप। अब यहाँ से दोस्तों माइनस साइन बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा n कैप। तो दोस्तों ये पूरा हो जाएगा ए क्रॉस बी। तो क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस बी। ऐसे दोस्तों हम प्रूव कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। तो ये रही थोड़ी बहुत दोस्तों प्रॉपर्टी। अब इसी के साथ दोस्तों आपने अभी भी देखा था इसमें कि फोर्थ पॉइंट में देखा था कि दोस्तों आई क्रॉस जब हम जे लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे के आता है। ऐसे दोस्तों अगर हम जे क्रॉस आई ले लें, अब दोनों पोजीशन को बदल देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस आई क्रॉस जे होगा दोस्तों और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस के। ऐसे दोस्तों इनको लिखने के लिए हम एक सर्कल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिख लिया आई कैप, यहाँ लिख लिया जे कैप और यहाँ लिख लिया दोस्तों के कैप। तो दोस्तों अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और दोस्तों क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे अगर हम आई क्रॉस के लेते हैं, आई क्रॉस के, दोस्तों क्लॉकवाइज जा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आई क्रॉस के तो नेगेटिव माइनस जे हो जाएगा। ऐसे दोस्तों के क्रॉस जे निकालेंगे यहाँ पे, के क्रॉस जे, तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज अगर लिखें दोस्तों आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे ये कितना हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही दोस्तों के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई लिखेंगे दोस्तों, के क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई कैप ये दोस्तों जे हो जाएगा। और दोस्तों आई क्रॉस जे यहाँ हमने के लिख दिया है,
के क्रॉस आई लिख दिया। ऐसे ही दोस्तों जे क्रॉस के अगर लें, जे क्रॉस के, तो एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों जा रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आई कैप। तो ये हो गई दोस्तों थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी। अब दोस्तों आते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे इस वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से। आप देखिएगा इसमें, तो मान लीजिए दोस्तों ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे ये है ट्राइंगल, ये है ए बी सी। दोस्तों बी सी जो साइड है ये वेक्टर ए से रिप्रेजेंट होता है, और बी ए साइड मान लीजिए वेक्टर बी से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हाफ, फिर मॉड लगाएंगे दोस्तों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ मॉड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। दोस्तों दोनों ही केसेस में सेम आएगा, और यहाँ पे मॉड लगा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इस तरह से दोस्तों ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, ये दोस्तों आपके सामने मैं फिगर बना रहा हूँ पैरेललोग्राम का। इसमें ये साइड दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ये बी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, और ये थीटा। तो इसका दोस्तों यहाँ पे एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको नाम भी दे देंगे ए बी सी डी। तो दोस्तों हो जाएगा इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों एरिया। अब दोस्तों थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब इसमें देखेंगे दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करेगा, वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। मान लीजिए दोस्तों वेक्टर्स हैं, इसमें वेक्टर्स हैं वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, और स्केलर है दोस्तों यहाँ पे स्केलर ले लीजिए लैम्डा। तो यहाँ प्रॉपर्टी है दोस्तों, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इसी तरह से दोस्तों अगर यहाँ पे माइनस साइन लगा है तो ये हो जाएगा दोस्तों ए वेक्टर क्रॉस बी। दोस्तों अगर माइनस है तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस सी वेक्टर। ये हो जाएगा दोस्तों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस माइनस सी वेक्टर, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। दोस्तों यहाँ पे माइनस मतलब -1, तो ये माइनस जो साइन है सबसे बाहर आ जाता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी में इसको बताऊंगा मैं। देखिए अगर लिखा है लैम्डा को मल्टीप्लाई किया गया है दोस्तों ए क्रॉस बी में, ये स्केलर है दोस्तों और ये वेक्टर है, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम लैम्डा के साथ ए को मल्टीप्लाई कर दें और फिर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि ये वेक्टर हुआ ये वेक्टर। या इसको लिख सकते हैं दोस्तों ए क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सी में -1 से मल्टीप्लाई है, तो इसको हम सबसे बाहर रख सकते हैं, तो -a क्रॉस सी। तो ये हो गई दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप देखिएगा कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे वेक्टर ए है, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b वेक्टर इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। दोस्तों इसमें a1 a2 a3 स्केलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के,
और b1 b2 b3 स्केलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर b के। तो दोस्तों यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होगा। ये दोस्तों होता है यहाँ पे i j k, दोस्तों इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो सेकेंड रो होगा इस डिटर्मिनेंट का, जो फर्स्ट रो है इसमें हमने i कैप जे कैप और के कैप लिखा है। सेकेंड रो में दोस्तों यहाँ पे अगर पहले a लिखा है तो a के स्केलर कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे यहाँ पे a1 a2 a3। और थर्ड रो में दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे b1 b2 b3। तो ये बात हुई दोस्तों दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यही हुआ पूरा कॉन्सेप्ट। दोस्तों एक दो बात और मैं बता दूं कि मान लीजिए आपको a वेक्टर दिया गया है और b वेक्टर दिया गया है, तो आपको इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर, मान लीजिए कहा जाए कि एक तीसरा वेक्टर निकालो जो a पे परपेंडिकुलर हो और b पे परपेंडिकुलर हो, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों a क्रॉस b, और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए दोस्तों, कोई भी लैम्डा रखिए आप, तो इस पे क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों, जीरो मत रखिएगा, ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, अगर सॉरी a एंड b, अगर a और b पे हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है दोस्तों, तो इसको निकाल सकते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। इस तरह से निकालेंगे दोस्तों, ये n कैप आ जाएगा। तो ये दो बातें दोस्तों आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में। और अब आते हैं दोस्तों हम NCERT टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स पे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल 22। इसमें दोस्तों हमें फाइंड करना है वेक्टर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड या लेंथ, और यहाँ पे a दिया है दोस्तों और b दिया है। तो पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालेंगे, फिर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो दोस्तों करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22। तो दोस्तों मैंने वेक्टर a और वेक्टर b लिख लिया है। तो पहले हम लिखेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डिटर्मिनेंट, यहाँ हो जाएगा i कैप j कैप और k कैप। इसके बाद दोस्तों वेक्टर a के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं ये हैं 2 1 और 3। यहाँ लिखेंगे दोस्तों 2, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 3। फिर है दोस्तों 3 5 -2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा दोस्तों -2। अब इस डिटर्मिनेंट का हम एक्सपेंशन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है i कैप, इसके बाद दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे 1 3 5 -2, 1 3 5 -2। दोस्तों हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं। फिर आएगा -j कैप, ये आएगा 2 3 3 -2, ये होगा 2 3 3 -2, प्लस आएगा दोस्तों यहाँ पे k कैप, यहाँ आएगा 2 1 3 5, 2 1 3 5। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे i कैप, ये दोस्तों हो जाएगा 1 इंटू -2 -2 -15 -j कैप, 2 और -2 हो जाएगा इंटू होके -4, -3 3 जा 9 -9 प्लस k, 5 2 जा 10 -3। अब दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे -2 और -15 हो जाएगा -17 i कैप, -4 और -9 -13 प्लस 13j, 10 -3 7 है दोस्तों, फिर हो जाएगा यहाँ पे +7 k। तो ये हो गया दोस्तों -17i प्लस 13j प्लस 7k। अब दोस्तों इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे या लेंथ निकालेंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ
ये दोस्तों हो जाएगा -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। अब 17 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 289, 13 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 169 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये दोस्तों हम प्लस करेंगे, 9 + 9 18, 18 + 9 27, 27 का 7 लिखेंगे दोस्तों और कैरी 2 हो जाएगा। फिर 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, कैरी 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। तो ये आ गया दोस्तों स्क्वायर रूट में 507। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों हमारा एग्जाम्पल 22। अब आते हैं दोस्तों हम एग्जाम्पल 23 पे। देखिए एग्जाम्पल 23 में दोस्तों है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए प्लस बी और ए माइनस बी पे परपेंडिकुलर हो। तो पहले हम एक वेक्टर निकालेंगे जो दोनों में परपेंडिकुलर हो और बाद में उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो करते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 23। एग्जाम्पल 23। तो दोस्तों मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी लिख लिया है यहाँ पे। तो चलिए पहले दोनों का सम निकालते हैं, दोनों को प्लस करते हैं और उसे हम r1 वेक्टर से डिनोट करेंगे। r1 वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो दोनों को प्लस करेंगे दोस्तों यहाँ पे i + j + k प्लस i + 2j + 3k। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा r1 वेक्टर इक्वल्स टू i + i हो जाएगा 2i प्लस j + 2j हो जाएगा 3j और k + 3k हो जाएगा यहाँ पे 4k। ये दोस्तों r1 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ऐसे ही दोस्तों r2 वेक्टर हम डिनोट करेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे i + j + k माइनस वेक्टर बी लिखेंगे i + 2j + 3k। ये होगा दोस्तों यहाँ पे i कैप + j कैप + k कैप माइनस i कैप - 2j कैप - 3k कैप। ये होगा दोस्तों यहाँ पे i - i हो जाएगा दोस्तों 0i, j - 2j -j और k -3 के दोस्तों हो जाएगा -2k हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r2 वेक्टर। अब दोस्तों पहले हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये दोस्तों हो जाएगा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट या r1 वेक्टर और r2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ भी दोस्तों हम डिटर्मिनेंट का यूज करके निकालेंगे। तो i कैप, j कैप और k कैप। अब दोस्तों r1 वेक्टर है, यहाँ पे इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 2 फिर 3 फिर 4। r2 वेक्टर है दोस्तों, इसके कंपोनेंट्स हैं 0 -1 -2। लिखेंगे दोस्तों 0 -1 -2। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा i कैप। अब दोस्तों यहाँ पे हम r1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हो जाएगा 3 4 -1 -2। यहाँ होगा 3 4 -1 -2। फिर होगा दोस्तों -j। ये हो जाएगा 2 4 0 -2। यहाँ आएगा दोस्तों 2 4 0 -2 प्लस k कैप। ये आएगा दोस्तों 2 3 0 -1 2 3 0 -1। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे i कैप और यहाँ होगा दोस्तों 3 × -2 -6 -1 × 4 -4। तो दोस्तों जगह +4
-j दोस्तों हो जाएगा 2 इंटू -2 -4, ये होगा दोस्तों -0 प्लस k दोस्तों 2 इंटू -1 -2 -0। अब दोस्तों ये हो जाएगा -6 + 4 -2 तो -2i -4 और -j दोस्तों हो जाएगा +4j और -2k। तो दोस्तों ये रहा वेक्टर जो दोनों ही मतलब a + b और a - b पे परपेंडिकुलर होगा। अब दोस्तों हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों यूनिट वेक्टर। यहाँ लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे पहले तो जो वेक्टर हमने निकाला है नया r1 क्रॉस r2 उसके मॉडुलस से हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों क्या आता है यहाँ पे। ये हो जाएगा दोस्तों r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ r1 क्रॉस r2 वेक्टर। तो ये कितना है दोस्तों यहाँ पे हमने निकाला है, ये है दोस्तों -2i + 4j -2k डिवाइडेड बाई दोस्तों इसका मॉडुलस लिखेंगे यहाँ पे। तो -2 का स्क्वायर दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर 4। तो ये देखते हैं दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको n कैप से भी डिनोट करते हैं। तो -2i + 4j -2k डिवाइडेड बाई दोस्तों ये हो जाएगा 16 + 4 20 और 4 हो जाएगा दोस्तों 24 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 24 को लिख सकते हैं दोस्तों 4 × 6। तो √24 को दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ पे 2√6। और साथ ही साथ दोस्तों अगर 2 को हम कॉमन ले लें न्यूमरेटर से तो -i कैप + 2j कैप -k कैप एंड होल डिवाइडेड बाई 2√6। तो 2 से 2 दोस्तों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो n कैप हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -1/√6 i + 2/√6 j -1/√6 k। तो दोस्तों ये हो गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a + वेक्टर b एंड वेक्टर a - वेक्टर b। दोस्तों आप एक बात याद रखना कि अगर n कैप यूनिट वेक्टर है यहाँ पे तो -n कैप भी दोस्तों यूनिट वेक्टर होता है। अगर n कैप किसी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो -n कैप भी उस पर परपेंडिकुलर होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे इस वेक्टर पे मान लीजिए ये n कैप परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे दोस्तों -n कैप भी इस पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक आंसर और भी हो सकता है दोस्तों इसमें, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों n1 कैप = -n कैप, हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√6 i कैप -2/√6 j कैप -- 1/√6 k कैप। तो दोस्तों ये भी एक आंसर हो गया, मतलब दोनों ही आंसर सही हैं, आप कोई भी लिख सकते हो इसमें। तो दोस्तों कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल 23। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 24 पे। तो देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 24 क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी 2 3 1 एज इट्स वर्टिसेस। तो दोस्तों किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं दोस्तों, तो हमें उस ट्राइंगल का क्या करना है, एरिया निकालना है दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों इसमें 24 एग्जाम्पल 24 एग्जाम्पल 24। तो पहले दोस्तों हम ट्रायंगल बना ही ले यहाँ पे एक रफ जैसा।
तो ये दोस्तों ए हो गया, ए दिया है यहाँ पे 1 1 1। फिर दोस्तों बी है यहाँ पे 1 2 3, और सी है दोस्तों यहाँ पे, सी है यहाँ पे दोस्तों 2 3 1। अब दोस्तों यहाँ पे आप ओ मान लीजिए, ओ से इनका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, ओ ए ओ बी ओ सी। तो ओ ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं दोस्तों आप, ये है 1 1 1, ये होता है 0 0 0, तो लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हम तीनों का पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तीनों ही जो वर्टिसेस हैं इनके पोजीशन वेक्टर्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, एक तो बी ए वेक्टर निकालना है और बी सी वेक्टर। तो बी ए वेक्टर निकालें और बी सी वेक्टर निकालें यहाँ पे। तो बी ए वेक्टर दोस्तों हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ये हो जाएगा दोस्तों आई प्लस जे प्लस के, माइनस ओ बी है दोस्तों यहाँ पे माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k। तो ये हो जाएगा दोस्तों आई माइनस आई हो जाएगा 0i, जे माइनस 2j दोस्तों माइनस जे, और k माइनस 3k माइनस 2k। ये हो जाएगा दोस्तों बी ए वेक्टर। ऐसे ही दोस्तों अब हम निकालते हैं बी सी वेक्टर। ये हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब ओ सी वेक्टर कितना है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k, माइनस दोस्तों ओ बी वेक्टर है, सबके आगे यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k, माइनस आई माइनस 2j और माइनस 3k। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2i माइनस आई, आई आएगा दोस्तों 3j माइनस 2j दोस्तों कितना आ जाएगा प्लस j आ जाएगा दोस्तों, और k माइनस 3 के आएगा माइनस 2k आ गया दोस्तों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हाफ, फिर मॉड BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर, ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हाफ। अब BC वेक्टर में क्या है, पहले यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप। इसके दोस्तों यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट्स हैं 1 1 माइनस 2, लिखेंगे यहाँ पे 1 1 माइनस 2। BA वेक्टर दोस्तों है, इसके कंपोनेंट्स हैं स्केलर कंपोनेंट्स 0 माइनस 1 माइनस 2, लिखेंगे दोस्तों 0 माइनस 1 माइनस 2। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस जे कैप, ये दोस्तों हो जाएगा 1 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस के कैप, ये दोस्तों हो जाएगा 1 1 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1। अब दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2, ये हो जाएगा आई कैप 1 इंटू माइनस 2 दोस्तों माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2, तो हो जाएगा दोस्तों एक माइनस आता है तो माइनस 2। नेक्स्ट है दोस्तों माइनस जे, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 होगा दोस्तों, और प्लस के कैप 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, बाकी दोस्तों ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके। अब दोस्तों ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस 4i दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस 2j और ये हो जाएगा माइनस k। अब दोस्तों यहाँ से हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा माइनस 4/2 माइनस 2i 2/2j माइनस 1/2 k। तो दोस्तों एरिया हो जाएगा, ये तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी यहाँ पे दोस्तों निकाला है BC क्रॉस BA, ये हमने निकाल लिया है 1/2 दोस्तों, 1/2 भी हमने यूज़ किया है। अब हम इसका एक्चुअल में मॉड्यूलस निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे छोड़ दें दोस्तों, अब हम इसका मॉड्यूलस निकालते हैं 1/2 रहने दें, क्योंकि ये BC क्रॉस BA ये चीज़ आया है, ये क्या है BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर। तो एरिया हो जाएगा दोस्तों हाफ मॉड में BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर, ये हो जाएगा दोस्तों हाफ, और रूट में आएगा दोस्तों -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21।
तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2√21। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 24। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 25 पे। तो देखते हैं दोस्तों क्या कहता है इसमें एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल 25 में है दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोस्तों इसमें पैरेललोग्राम है, उसके एडजेसेंट साइड्स दिए गए हैं। ए दिया है दोस्तों 3i + j + 4k और बी दिया है दोस्तों i - j + k। तो करते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल 25। तो ए वेक्टर है दोस्तों, यहाँ पे जो ए वेक्टर एक साइड को रिप्रेजेंट करेगा 3i + j + 4k, 3i + j + 4k। और दोस्तों बी वेक्टर है, यहाँ पे दूसरा साइड है इसका i - j + k, i - j + k। ये है दोस्तों। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे मॉडुलस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो पहले दोस्तों हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हो जाएगा दोस्तों आई कैप जे कैप के कैप। तो ए वेक्टर है दोस्तों, इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं 3 1 4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। बी वेक्टर है दोस्तों 1 - 1 1 1 - 1 1। तो ये होगा दोस्तों आई कैप, ये हो जाएगा 1 4 -1 1 -1 1 -j 3 4 1 1, ये होगा 3, ये हो जाएगा 4 1 1 + k। फिर दोस्तों हो जाएगा 3 1 1 -1 3 1 1 -1। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आई कैप 1 1 जा 1 -1 × 4 -4, यहाँ पे फिर एक माइनस आता है दोस्तों तो +4 -j 3 1 जा 3 -4 + k 3 × -1 -3 1 × 1 1 -1। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 5 आई कैप 3 - 4 -1 + j कैप -4 k कैप। तो एरिया हो जाएगा दोस्तों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे √5 का स्क्वायर दोस्तों 25 + 1 का स्क्वायर 1 और -4 का स्क्वायर +16। तो दोस्तों ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √42। तो ये हो गया दोस्तों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और कंप्लीट हुआ दोस्तों एग्जाम्पल 25। अब आते हैं दोस्तों हम एक्सरसाइज 10.4 पे। तो देखते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है दोस्तों फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोस्तों दोनों वेक्टर्स दिए गए हैं तो हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। तो करते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले दोस्तों क्या करेंगे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप। अब दोस्तों सबसे पहले वेक्टर ए है तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स को लिखेंगे। तो ये है दोस्तों यहाँ पे 1 -7 फिर +7 है दोस्तों तो 7 लिखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स को लिखेंगे तो आएगा 3 -2 और 2।
तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आई कैप, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों -7 7, ये हो जाएगा -7 7, फिर -2 2। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, -j, हम यहाँ पे फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो -j कैप। फिर होगा दोस्तों यहाँ पे 1 7 3 2, 1 7 3 2, और लास्ट में है दोस्तों k कैप प्लस k कैप। यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1 -7 3 -2, ये हो जाएगा 1 -7 और 3 -2। अब देखिए दोस्तों कितना होता है, यहाँ हो जाएगा आई कैप, और ये हो जाएगा दोस्तों -7 × 2 -14। अगेन दोस्तों यहाँ पे माइनस आता है, -2 × 7 -14, -j कैप, 2 1 जा 2, -3 7 जा 21, प्लस k कैप, 1 × -2 -2, -3 × -7 -21। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे आई कैप, ये होगा -14, ये हो जाएगा +14, फिर होगा दोस्तों -j कैप, 2 -21, ये हो जाएगा -19, प्लस k कैप, दोस्तों ये होगा -2 + 21। तो ये हो जाएगा दोस्तों +14 और -14 हो जाएगा 0, तो 0 आई कैप, माइनस प्लस 19 जे कैप, और 21 - 2 हो जाएगा +19 के कैप। तो ये हो गया दोस्तों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब दोस्तों हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट में, पहले आएगा दोस्तों 0 का स्क्वायर, फिर आएगा दोस्तों 19 का स्क्वायर, फिर आएगा दोस्तों 19 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 19 का स्क्वायर 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 19 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोस्तों 19√2। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में है दोस्तों कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेयर ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i + 2j + 2k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i + 2j - 2k। तो दोस्तों इस तरह का हमने एग्जाम्पल भी किया था, तो करेंगे इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले दोनों वेक्टर्स को दोस्तों ऐड करेंगे हम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्या होगा दोस्तों, दोनों को ऐड करेंगे हम, तो 3i + 2j + 2k, फिर लिखेंगे दोस्तों प्लस वेक्टर बी है यहाँ पे i + 2j - 2k। अब दोस्तों क्या होगा, i के साथ i को ऐड करेंगे तो 3i + i कैप हो जाएगा यहाँ पे 4i कैप, 2j + 2j हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4j, और 2k - 2k हो जाएगा +0k कैप। नेक्स्ट दोस्तों निकालेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ये पूरा वेक्टर ए लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 3i + 2j + 2k, और अगेन दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ से बी वेक्टर के आगे माइनस, तो क्या हो जाएगा -i - 2j और +2k। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3i और -i हो जाएगा यहाँ पे 2i। अगेन दोस्तों क्या है 2j और -2j हो जाएगा 0, j हो जाएगा +2k हो जाएगा 4k। तो ये दोस्तों आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये आया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब दोस्तों जो वेक्टर इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा
वो किसके अलॉन्ग होगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के अलॉन्ग। तो पहले हम इन दोनों का दोस्तों क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिएगा दोस्तों फिर इसमें तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डिटर्मिनेंट, ये फर्स्ट रो हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड रो में दोस्तों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे, तो हो जाएगा 4 फिर 4 फिर 0, और a माइनस बी में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 फिर आएगा 0 फिर 4। तो दोस्तों फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4 0 0 4, यहाँ लिखेंगे 4 0 0 4 माइनस जे कैप 4 0 2 4, ये दोस्तों हो जाएगा 4 0 2 4 प्लस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे के कैप, ये हो जाएगा 4 4 2 0, ये होगा 4 4 2 0। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आई कैप 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस जे, दोस्तों 4 4 जा 16 माइनस 0 प्लस के, ये दोस्तों हो जाएगा 4 इंटू 0 0, 2 4 जा 8 तो माइनस 8 हो जाएगा। अब दोस्तों ये हो जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8 के, तो ये हो गया दोस्तों दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो लिखेंगे दोस्तों इसमें यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस, दोस्तों प्लस रहेगा तब भी यूनिट वेक्टर रहेगा, माइनस रहेगा तब भी दूसरे डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर रहेगा। तो ये होता है दोस्तों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और दोस्तों इसमें इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस, ये हो जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप डिवाइडेड बाई रूट, ये हो जाएगा दोस्तों 16 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा दोस्तों माइनस 16 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस, न्यूमरेटर से दोस्तों 8 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2i माइनस 2j माइनस के, और डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए 16 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 256, यहाँ पे भी हो जाएगा 256 प्लस हो जाएगा दोस्तों 64। तो इन तीनों को दोस्तों यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, ये ऐड करके दोस्तों आएगा 576, तो ये होगा प्लस माइनस 8, ये हो जाएगा 2i माइनस 2j माइनस के डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे रूट 576। अब दोस्तों 576 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 24 आया, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस 8 2i माइनस 2j माइनस के डिवाइडेड बाई 24। तो दोस्तों 24 को 8 से कट करेंगे तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। तो ये हो गया दोस्तों कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 2। और अगर दोस्तों प्लस माइनस साइन को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो प्लस से मल्टीप्लाई होके प्लस आएगा दोस्तों, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर होके माइनस आएगा तो माइनस 2/3 आई कैप। अगेन दोस्तों प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा
और माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस आएगा, तो माइनस प्लस 2/3 जे। अगेन दोस्तों प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होगा और माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होगा, तो 1/3 के। तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों, इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर। दोस्तों ए वेक्टर कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, मेक्स एंगल्स π/3 विथ आई कैप। दोस्तों आई कैप किसके अलॉन्ग होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। इसका मतलब ए कैप किसके साथ, सॉरी ए वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ π/3। ऐसे ही π/4 विथ जे कैप, इसका मतलब वाई एक्सिस के साथ π/4। एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप, यानी कि जेड एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? एक्यूट एंगल थीटा। तो हमें दोस्तों क्या करना है? लिखा है देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए, और साथ ही साथ दोस्तों ए वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम एक्सिस बना लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया दोस्तों वाई एक्सिस, और ये हो गया यहाँ पे जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव एक्स के साथ यूनिट वेक्टर आई कैप, पॉजिटिव वाई के साथ यूनिट वेक्टर जे कैप, और पॉजिटिव जेड के साथ यूनिट वेक्टर होता है के कैप। यह है दोस्तों कोई वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए वेक्टर। तो आई के साथ दोस्तों ये एंगल बनाता है इसमें π/3, जे के साथ दोस्तों बनाता है ये π/4, और के के साथ बनाता है दोस्तों थीटा। तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी वेक्टर पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो भी एंगल्स बनाता है वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? π/3, π/4 एंड थीटा आर डायरेक्शन एंगल्स। इसका मतलब दोस्तों अल्फा कितना हो जाएगा? π/3, π/4 हो जाएगा दोस्तों बीटा, और गामा कितना हो जाएगा दोस्तों? थीटा। अब दोस्तों एक बात क्लियर है कि जो वेक्टर ए है ये कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है दोस्तों कि कोई भी जब हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स का मतलब स्केलर कंपोनेंट्स, वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉस π/3 आई कैप प्लस कॉस π/4 जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। या दोस्तों यहाँ पे ए वेक्टर हो जाएगा कॉस π/3, मतलब दोस्तों कॉस 60 डिग्री, ये होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 आई कैप प्लस कॉस π/4 हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा दोस्तों जे कैप प्लस ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कॉस थीटा के कैप। अब दोस्तों जो इनके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ये क्या होता है दोस्तों? इनके स्क्वायर्स का सम होता है 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हो जाएगा 1। अब कॉस अल्फा दोस्तों यहाँ पे कितना है? कॉस π/3, ये है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1। अब दोस्तों इसमें हो जाएगा यहाँ पे 1/4 प्लस √2 का स्क्वायर दोस्तों 2 होगा, तो 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1। अब दोस्तों 1/4 और 1/2 को यहाँ पे प्लस करेंगे, या सीधे दोस्तों दूसरे साइड ले जाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/4 - 1/2
यहाँ पे दोस्तों एलसीएम हो जाएगा 4, 1 4 जा, फिर 4 1 जा 4 हो जाएगा, -4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 1 जा 1, -2 से दोस्तों 4 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 - 3/4, 4 - 3/4 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4। तो दोस्तों cos स्क्वायर थीटा हो गया 1/4, और थीटा एक्यूट एंगल है दोस्तों तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा दोस्तों √1/4 इक्वल्स टू 1/2। तो थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों π/3। और इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों? देखिए, एक तो आया है हमारा, देखिए यहाँ पे 1/√2 आया है, फिर 1/√2 और cos थीटा कितना आया है 1/2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2, 1/√2, 1/2। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये लिखा है नीचे मैंने, कंपोनेंट्स 1/2, 1/√2, 1/2। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों यहाँ पे, शो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दोस्तों एक ब्रैकेट में इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से, और ये आना चाहिए दोस्तों 2, यहाँ पे दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट होगा 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये चीज आना चाहिए दोस्तों। तो करते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे दोस्तों LHS हो जाएगा, LHS हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस, ये हो जाएगा दोस्तों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, प्लस वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगेन दोस्तों -b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, तो हो जाएगा -b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और फिर होगा दोस्तों माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई -b क्रॉस b, तो b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब दोस्तों किसी भी वेक्टर का अपने ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, 0 वेक्टर, तो ये हो जाएगा 0 वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। दोस्तों अगर इनके पोजीशंस को चेंज करें तो माइनस की जगह प्लस आता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और यहाँ भी दोस्तों दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 वेक्टर, तो ये 0 वेक्टर हो गया। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ आएगा दोस्तों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों यहाँ पे, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i + 6j + 27k क्रॉस i + लैम्डा j + म्यू के कैप इक्वल्स टू 0 वेक्टर। दोस्तों दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें पैरेलल होने से इनके जो स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे वो सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो दिया है इसमें दोस्तों यहाँ पे 2i + 6j + 27k क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के कैप इक्वल्स टू 0 वेक्टर। दोस्तों इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए अगर ये a वेक्टर हो जाए दूसरा b वेक्टर हो जाए,
तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो वेक्टर ए अगर वेक्टर बी के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों यहाँ पे A1 बाई B1 इक्वल्स टू A2 बाई B2 इक्वल्स टू A3 बाई B3। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 2 i, और i के कंपोनेंट्स या स्केलर कंपोनेंट्स क्या है 2 और 1, तो ये हो जाएगा 2 बाई 1 इक्वल्स टू, यहाँ दोस्तों 6 है, यहाँ लेमडा 6 बाई लेमडा, और ये है दोस्तों यहाँ पे 27, यहाँ है म्यू, तो ये हो जाएगा दोस्तों 27 बाई म्यू। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो 2 बाई 1 इक्वल्स टू 6 बाई लेमडा, तो यहाँ से दोस्तों 2 से 6 को कट करेंगे 3 आएगा, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 1 जा 3। अगेन दोस्तों फर्स्ट और थर्ड को हम इक्वल करेंगे, तो 2 बाई 1 इक्वल्स टू 27 बाई म्यू, तो ये दोस्तों म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 27 बाई 2। तो दोस्तों ये आ गई लेमडा और म्यू की वैल्यूज, और कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों, गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, व्हाट कैन यू कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर्स। आप दोस्तों इन वेक्टर्स के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले दोस्तों है इसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू दोस्तों है यहाँ पे 0। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये इक्वल्स टू दोस्तों 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों मॉड ऑफ 0 वेक्टर, और ये होता है 0, और ये हो जाएगा दोस्तों मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। अगर 3 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से एक का 0 होना ज़रूरी है, मतलब अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए 0 है या मॉड ऑफ वेक्टर बी 0 है या कॉस थीटा 0 है। ऐसे ही दोस्तों मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा 0 है, तो यहाँ से दोस्तों हो सकता है मॉड ऑफ वेक्टर ए 0 हो सकता है, मॉड ऑफ वेक्टर बी 0 हो सकता है, और साइन थीटा क्या हो जाएगा 0। अब दोस्तों देखते हैं कि हमें वो रिजल्ट लेना है जिससे दोनों ही बातें सही हो जाए। अगर दोस्तों कॉस थीटा हम कहते हैं, मान लीजिए मॉड ऑफ वेक्टर ए 0 नहीं है, मॉड ऑफ वेक्टर बी 0 नहीं है, मान लीजिए मॉड ऑफ वेक्टर ए 0 नहीं है, मॉड ऑफ वेक्टर बी 0 नहीं है, दोनों के लिए ही ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा 0 होगा और साइन थीटा 0। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कॉस थीटा 0 होगा तो थीटा हो जाएगा π/2, और साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा हो जाएगा 0। तो यहाँ डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है दोस्तों। इसका मतलब अगर मॉड ए 0 नहीं है, मॉड बी 0 नहीं है और कॉस थीटा 0 है, तो ये वाला लाइन तो होल्ड करेगा, लेकिन ये होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि साइन थीटा साइन π/2 1 हो जाएगा, तो 0 नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर साइन थीटा 0 है या थीटा 0 है, मॉड ए 0 नहीं है, मॉड बी 0 नहीं है, तो सेकंड वाला केस तो होल्ड करेगा, बट यहाँ कॉस 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों चाहे मॉड वेक्टर ए 0 होगा या मॉड वेक्टर बी 0 होगा, तो ये दोस्तों एक साथ सही नहीं हो सकता, मतलब 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, 2 डिफरेंट वैल्यूज, हेंस आइदर मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 और मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए 0 है तब भी फर्स्ट और सेकंड होल्ड होगा,
अगर मॉड ऑफ वेक्टर बी 0 है तब भी फर्स्ट और सेकंड होल्ड होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है दोस्तों, लेट द वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी गिवन एज a1i प्लस a2j प्लस a3k कॉमा b1i प्लस b2j प्लस b3k कॉमा c1i प्लस c2j प्लस c3k, देन शो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो करते हैं दोस्तों, इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी की वैल्यूज को लिख लिया है यहाँ पे जो दिया था। तो अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये इक्वल्स टू दोस्तों प्रूव करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो करेंगे दोस्तों, इसमें पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, बी और सी को पहले प्लस कर लेंगे। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे b1i प्लस b2j प्लस b3k। इसके बाद दोस्तों है सी वेक्टर, तो सी वेक्टर हो जाएगा c1i प्लस c2j प्लस c3k। अब दोस्तों इसमें i j और k स्केलर कंपोनेंट जो है इनके मतलब कोफिशिएंट हैं जो, उनको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा b1 प्लस c1, ये हो जाएगा b1 प्लस c1 i प्लस b2 प्लस c2, ये हो जाएगा दोस्तों b2 प्लस c2 j। फिर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे b3 प्लस c3 k। अब दोस्तों ये हो गया दोस्तों b वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे ए वेक्टर के साथ, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दोस्तों ये हो जाएगा पूरा, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। और दोस्तों ए वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं a1 a2 a3, तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे a1 a2 a3। ऐसे ही दोस्तों वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के देखिए स्केलर कंपोनेंट्स है b1 प्लस c1 b1 प्लस c1, ये हो जाएगा दोस्तों b2 प्लस c2, ये हो जाएगा b3 प्लस c3। तो दोस्तों अब हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में देखा है कि दोस्तों अगर किसी रो के जो एलिमेंट्स हैं वो दो एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में लिखे हैं तो उस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आई कैप जे कैप के कैप, फिर आएगा दोस्तों a1 a2 a3, फिर आएगा दोस्तों b1 b2 b3, ये आएगा यहाँ पे b1 b2 b3 प्लस अगेन दोस्तों क्या लिख सकते हैं इसको आई जे के, ये हो जाएगा दोस्तों आई जे के a1 a2 a3 a1 a2 a3। अब दोस्तों b1 b2 b3 हमने यूज कर लिया है, अब आएगा c1 c2 c3, ये होगा दोस्तों c1 c2 c3। अब दोस्तों आप ये देख रहे हैं सबसे पहले वाले डिटर्मिनेंट को कि आई जे के है फर्स्ट रो, सेकेंड रो में वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट्स हैं और थर्ड रो में वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट्स हैं, तो ये दोस्तों हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक इसी तरह से दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों सेकेंड रो है वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट्स है और थर्ड रो किससे बना है वेक्टर सी के स्केलर कंपोनेंट्स है, तो ये हो जाएगा दोस्तों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो दोस्तों यही हमको प्रूव करना था, ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ये प्रूव्ड हो गया दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों कि इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 और बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। दोस्तों ये बात सही है। इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये सही बात है कि अगर ए और बी वेक्टर में से कोई भी एक 0 वेक्टर होगा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 0 वेक्टर होगा। लेकिन कहता है कि क्या कन्वर्स ट्रू है, मतलब कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 वेक्टर है तो क्या ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर होगा। कहने का मतलब दोस्तों हम सीधे कन्वर्स लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट दिया है दोस्तों यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो ये इंप्लाइज करेगा दोस्तों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि इसका जो कन्वर्स है, जो कन्वर्स होगा दोस्तों ये होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर क्या है यहाँ पे 0 वेक्टर है तो क्या जरूरी है कि वेक्टर ए 0 होगा और वेक्टर बी 0 होगा, या कोई और केस हो सकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो एक पैरेलल का केस भी हो सकता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए की जगह हमने ले लिया आई कैप और वेक्टर बी की जगह ले लिया दोस्तों 2i कैप। तो जब हम a क्रॉस b निकालेंगे दोस्तों, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये हो जाएगा i कैप क्रॉस 2i कैप। अब दोस्तों यहाँ पे 2 तो बाहर आएगा, 2 तो कितना हो जाएगा ये i कैप क्रॉस i कैप, और ये हो जाएगा दोस्तों 0 वेक्टर, 2 इंटू 0 वेक्टर हो जाएगा 0 वेक्टर। जबकि दोस्तों ना तो a वेक्टर 0 वेक्टर है और ना तो b वेक्टर क्या है दोस्तों 0 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है दोस्तों। और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसके अलावा भी कोई और आप पैरेलल वेक्टर्स ले सकते हो, मतलब ए और बी को इस तरह से आप लोग कि दोनों क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस। ए दिया है दोस्तों 1 1 2 और बी दिया है दोस्तों 2 3 5 एंड सी दिया है दोस्तों 1 5 5। तो ये दोस्तों किसी ट्राइंगल की ये वर्टिसेस है, तो हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो सीधे क्यों ना दोस्तों हम ट्राइंगल ही बना ले। यहाँ पे ये रहा ट्राइंगल दोस्तों, इसके वर्टिसेस है यहाँ पे ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों 1 1 2, ये है 1 1 2। बी है दोस्तों यहाँ पे 2 3 5 और सी है दोस्तों 1 5 5। अब मान लीजिए दोस्तों ओ कोई यहाँ पे ओरिजिन है, तो ओ से ए को आप मिला दो, ओ से आप सी को मिला दो, और ओ से आप दोस्तों किसको मिलाओगे यहाँ पे बी को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हो जाएगा दोस्तों हाफ, और मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा दोस्तों बी सी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर। तो कहने का मतलब पहले हम बी सी वेक्टर निकालेंगे दोस्तों, फिर बी ए वेक्टर निकालेंगे, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो बी सी वेक्टर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी वेक्टर हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब दोस्तों देखिए ओ सी वेक्टर क्या है, यहाँ पे देखिए है 1 5 5, तो i प्लस 5j प्लस 5k, और दोस्तों ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा 2i 3 प्लस 3j प्लस 5k, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस 2i माइनस 3j माइनस 5k।
अब दोस्तों आई कैप में से -2i जाएगा तो -i कैप, 5j में से 3j जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों +2j कैप, और 5k में से 5k जाएगा +0k कैप। ये हो गया दोस्तों BC वेक्टर। अब दोस्तों हम निकालेंगे यहाँ पे BA वेक्टर। ये हो जाएगा दोस्तों OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो OA वेक्टर कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे OA वेक्टर क्या है यहाँ पे दोस्तों, I + j + 2k, यहाँ लिखेंगे I + j + 2k माइनस दोस्तों OB वेक्टर है तो ये हो जाएगा 2i + 3j + 5k, तो -2i -3j -5k। तो कितना हो जाएगा दोस्तों BA वेक्टर, यहाँ पे BA वेक्टर हो जाएगा I - 2i हो जाएगा दोस्तों -i, j -3j हो जाएगा -2j, और 2k - 5k हो जाएगा -3k। तो ये हो गया दोस्तों BA वेक्टर, और ये हो गया दोस्तों यहाँ पे BC वेक्टर। अब हम निकालेंगे दोस्तों BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। तो देखिए क्या होगा दोस्तों यहाँ पे BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। ये हो जाएगा दोस्तों BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। इसको भी दोस्तों डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे I कैप, J कैप, K कैप। पहले दोस्तों BA वेक्टर है तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे ये -i -2 -3 हो जाएगा, और दोस्तों BC वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे -1 2 0 -1 2 0। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे इसका एक्सपेंशन करेंगे फर्स्ट रो के लॉन्ग। ये I कैप है -2 -3 2 0, ये होगा -2 -3 2 0। फिर है दोस्तों -j कैप, ये हो जाएगा -1 -3 -1 -3 -1 0 -1 0, प्लस दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे K कैप, ये हो जाएगा -1 -2 -1 -2 -1 2 -1 2। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा I कैप -2 × 0 0 -2 × -3 -6, -j कैप -1 × 0 0 हो जाएगा दोस्तों, -1 × -3 3, प्लस K कैप -1 × 2 -2 -1 × -2 2। तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6i + 3j -4k। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ, फिर मॉड होगा दोस्तों BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। तो ये कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 1/2, यहाँ हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 1/2, ये हो जाएगा रूट में 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 16। तो कितना होगा दोस्तों 16 + 9 25, और 36 और 25 प्लस करेंगे तो 6 + 5 11, 3 + 2 5 5 + 1 6। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 रूट 61। ये हो जाएगा दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है दोस्तों फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by vectors। इसमें दोस्तों वेक्टर A है I - j + 3k, और वेक्टर B है दोस्तों 2i - 7j + k। तो दोस्तों हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है और ये उसके एडजेसेंट साइड्स हुए। तो करते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 10।
तो दोस्तों मैंने फिगर बना लिया है और फिगर में मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पे जो है वो लिख दिया है यहाँ पे। तो एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो कुछ नहीं दोस्तों, हमको पहले ए क्रॉस बी निकाल लेना है डिटर्मिनेंट के हेल्प से। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आई कैप, फिर जे कैप, के कैप। ए वेक्टर के दोस्तों स्केलर कंपोनेंट्स हैं 1 -1 3, 1 -1 3। बी वेक्टर के दोस्तों कंपोनेंट्स हैं 2 -7 1। ये हो जाएगा 2 -7 1। तो ये होगा दोस्तों यहाँ पे आई कैप। अब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -1 3 -7 1, -1 3 -7 1। फिर होगा दोस्तों माइनस जे कैप 1 3 2 1, 1 3 2 1 प्लस के कैप, ये दोस्तों हो जाएगा 1 -1 1 -1 2 -7। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे आई कैप और ये हो जाएगा -1 × 1 -1 -7 × 3 -21 माइनस जे कैप 1 1 जा दोस्तों 1 होगा, 2 3 जा 6 -6 प्लस के कैप 1 × -7 -7 -2 × -1 -2। तो ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे आई कैप। अब ये दोस्तों हो जाएगा -1 प्लस 21 माइनस जे दोस्तों ये हो जाएगा -5 प्लस के कैप -7 प्लस 2। ये होगा दोस्तों 21 में से -1 ये जाएगा 20 आई कैप, ये हो जाएगा +5 जे कैप और ये हो जाएगा यहाँ पे -5 के कैप। ये होगा दोस्तों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब दोस्तों ये निकालेंगे यहाँ पे, तो 20 का स्क्वायर ये हो जाएगा दोस्तों 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और -5 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा दोस्तों 450। अगर इसका फैक्टर करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 5 और 225 का दोस्तों स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये हो जाएगा 15√2। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो करते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है दोस्तों, लेट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 3 एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू √2/3। तो कहता है दोस्तों इसमें देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ यूनिक वेक्टर। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दोस्तों यूनिक वेक्टर है, मॉड ऑफ वेक्टर ए 3 है और मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना है √2/3। तो हमें निकालना है दोस्तों एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, तो करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, मॉड ऑफ वेक्टर ए है यहाँ पे 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी है यहाँ पे दोस्तों √2/3 और ए क्रॉस बी दोस्तों क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ यूनिक वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा यहाँ पे 1। अब दोस्तों हमारा फॉर्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा दोस्तों होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये हो जाएगा दोस्तों 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू
√2/3, तो दोस्तों 3 से 3 कैंसिल होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1/√2। थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, π/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 का बी वाला ऑप्शन ये सही है। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बी, π/4। अब आते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विथ पोजीशन वेक्टर्स। दोस्तों वर्टिसेस ए बी सी और डी के यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली, तो उसका एरिया निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे है क्या, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है दोस्तों। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वही रेक्टेंगल के लिए भी वही फार्मूला यूज होगा। तो करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों मैंने देखिए फिगर भी बना लिया है, ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है दोस्तों, इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी, और दोस्तों यहाँ पे इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं। तो पोजीशन वेक्टर दोस्तों आपको पता होगा कि हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब दोस्तों एरिया कैसे आएगा, पहले हम बी सी वेक्टर निकालेंगे दोस्तों, फिर बी ए वेक्टर निकालेंगे। तो पहले दोस्तों हम बी सी वेक्टर निकालते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ओ सी वेक्टर है दोस्तों आई कैप -1/2 जे कैप +4 के कैप माइनस ओ बी। दोस्तों ये देखिए तीनों पॉजिटिव हैं तो तीनों ही माइनस हो जाएंगे, तो -i कैप -1/2 जे कैप -4 के कैप। अब दोस्तों i और -i हो जाएगा दोस्तों 0i कैप, फिर दोस्तों -1/2 और -1/2, -1/2 और -1/2 ये होता है -1, तो दोस्तों हो जाएगा -j कैप, और दोस्तों 4 - 4 हो जाएगा यहाँ पे 0 के कैप। तो ये हो गया दोस्तों बी सी वेक्टर। ऐसे ही निकालेंगे यहाँ पे बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे है -i +1/2 j +4 के, ये हो जाएगा -i +1/2 j +4 के। और फिर है दोस्तों ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर में क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्चुअल में ठीक है यहाँ पे हम बी ए निकाल रहे हैं और बी सी निकाल रहे हैं, तो डी की ज़रूरत हमें नहीं होगी। तो ओ बी वेक्टर यहाँ पे दोस्तों माइनस है, तो माइनस ओ बी वेक्टर, तो तीनों के आगे माइनस लगा के यहाँ लिख देंगे। तो -i कैप -1/2 जे कैप -4 के कैप। तो ये हो जाएगा दोस्तों -i -2 i कैप 1/2 और -1/2 दोस्तों हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा j कैप और 4 - 4 + 0 के कैप। तो एरिया हो जाएगा दोस्तों इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा दोस्तों यहाँ पे मॉड में कितना हो जाएगा दोस्तों बी सी क्रॉस, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी ए। अब दोस्तों बी सी कितना है, यहाँ पे बी सी है 0 -j + 0 के, तो ये हो जाएगा दोस्तों -j कैप, और दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे -2i कैप। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -j कैप क्रॉस -2i कैप। अब दोस्तों माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 क्या होगा मॉड साइन से बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा दोस्तों j क्रॉस i। तो दोस्तों आपको बताया गया है यहाँ पे, जैसे i कैप है दोस्तों, यहाँ पे j कैप है और यहाँ पे k कैप है। तो दोस्तों i क्रॉस j होता है k, तो j क्रॉस i हो जाएगा -k।
तो दोस्तों हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस के। तो दोस्तों अगर के का मॉड्यूलस 1 है तो माइनस के का भी मॉड्यूलस यहाँ पे 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन में 2 दिया है, तो सी ऑप्शन सही है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 10.4 और क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स ऑन चैप्टर 10 को डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ दोस्तों मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 को डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों आप उसको ट्राई किए रहिएगा, जिससे जब मैं वीडियो लाऊंगा तो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स।